हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटर नॉनवेज किचन। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये चटपटी मसालेदार फिश करी जो बहुत ही लाजवाब बनती है। और तरीका जो है इसको बनाने का वो बहुत ही सिंपल इजी सा है। तो शेयर करूँगी ये डिलिशियस फिश करी आज आपके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, साथ साथ मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट ज़रूर से दें। और मेरी वेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे वेज चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाले भूनेंगे। 1.5 चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, 3 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है सरसों यानी कि मस्टर्ड सीड, और 1 चम्मच लिया है ब्लैक पेपर, 4 साबुत लाल मिर्चें, और ये 2.5 से 3 टीस्पून के करीब आप ले लें साबुत धनिया। तो इन सब साबुत मसालों को हल्का सा भूनना है हमको। ज़ीरा हल्का सा हमारा डार्क ब्राउन हो जाए इतना आप इसको भून लें, और उसके बाद इसको इस तरीके से ठंडा कर लें। और उसके बाद हम इसको ब्लेंडर जार में डालकर इसका बनाएंगे एक पेस्ट, जिसके लिए हम डालेंगे कुछ और चीज़ें, जैसे कि 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि इसको पीसने में आसानी हो, नमक डाल देते हैं, आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी, और आधा चम्मच गरम मसाला। सब चीज़ों को अच्छे से पीस कर बना लेना है हमको इस तरीके से एक पेस्ट। और ये पेस्ट हम ग्रेवी के लिए भी इस्तेमाल करने वाले हैं और फिश को इससे मैरिनेट भी करेंगे। तो ये 2-3 चम्मच पेस्ट जो है मैंने इसी में छोड़ दिया है, और बाकी हमने निकाल लिया एक सेपरेट बाउल में, और इसमें निचोड़ देते हैं आधा नींबू का रस भी, और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये फ़िश का मैरिनेट हमारे पास बिल्कुल तैयार है। अब मैंने यहाँ पर लिए ये आधा किलो फ़िश, ये शेरी फ़िश है, और इसको बस ऐसे एक एक आप लेते जाएं स्टेक, और इसको अच्छे से कोट करते जाएं मसाले में। तो सारी फ़िश के ऊपर हमने अच्छे से मसाला जो है कोट कर दिया, और इसको अब हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे। तो बस इसको ढककर हम रख देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं, आधा घंटा 45 मिनट्स के लिए भी आप इसको आराम से रख सकते हैं। फ़िश को बस अब हम करेंगे फ्राई। तो मैंने इसको 30 मिनट्स के लिए रख दिया था, और उसके बाद तेल गरम कर लिया है ताकि फ़िश को हम फ्राई कर सकें। इसको मैं हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ। बहुत लो फ्लेम पे अगर हम फ्राई करेंगे तो फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है और टूटने लगती है। हाई फ्लेम पे आप इसको फ्राई करें ताकि मसाला जो है एकदम से क्रस्ट फॉर्म कर ले, और फ़िश जो है बहुत ओवर कुक ना हो जाए, नहीं तो ग्रेवी में डालते डालते फ़िश हमारी जो है टूटने लगेगी। तो एक साइड जब पक जाए तो आप इसको इस तरीके से पलट दें, और फिर दूसरी साइड पका लें, और दोनों साइड जब तक अच्छे से इस तरीके से क्रस्ट डेवलप ना हो जाए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन, तब तक आप फ़िश को फ्राई कर लें, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 2-4 मिनट एक साइड पकाई है और 2-4 मिनट दूसरी साइड, और इस तरीके से जब फ़िश करारी हो गई है तो इसको निकाल लिया है मैंने। पूरी फ़िश जो है एक साथ मैंने फ्राई नहीं करी है, 2 बैचेस में इसको फ्राई करा है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो पैन में, जिससे ज़्यादा फ़िश अगर हम डाल देंगे तो उसको उलट पलट करके पकाने में फ़िश जो है टूटने लगती है। तो आप 2 या 3 बैचेस में इसको पकाएं, क्योंकि आधा किलो फ़िश थी तो मैंने इसको 2 बैचेस में पका के इस तरीके से फ्राई करके रख लिया है। अब सेम जो बचा हुआ तेल है उसमें डाला है आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी, और ये 1.5 मीडियम साइज़ की बिल्कुल फाइनली डाइस की हुई प्याज। प्याज को जब तक हम पकाएंगे, जब तक थोड़ी सी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती प्याज, लगातार इस तरीके से स्टर फ्राई करते हुए। जो हमारा मैरिनेट का मसाला बचा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने, और उसको मिक्स कर देंगे जो हमने ऑलरेडी एक पेस्ट बना के रखा था, स्पाइस मिक्स। ये देखिए, तो ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसके अंदर 1 चम्मच डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का भून लेंगे। और साथ में इसके अंदर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बिल्कुल फाइनली चॉप किए हुए टमाटर, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं। तो मसालों का ये पेस्ट चला गया है। साथ में डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसको अब हम पकाएंगे जब तक कि टमाटर जो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता। साथ में नमक भी डाल देंगे इसमें,
अब इसके अंदर डाल देंगे हम पानी। तो आधा से 1 कप के बीच में आप इसमें डाल दें पानी और इसको ढक्कन ढक के धीमी आंच करके इसको करीब हम 7-8 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये आप देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो गया है। और रंग भी बहुत अच्छा आ गया हमारी ग्रेवी का। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी। तो ये मैंने बहुत थोड़ी सी इमली 2 टेबलस्पून के करीब भिगो के रख दी थी पानी में, और उसका पानी मैंने इसमें डाल दिया इमली का। आप पल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं इमली का, थोड़ा सा खटास ऐड करने के लिए। तो हल्का सा खट्टापन जो होता है मछली की ग्रेवी में तो बहुत ही बढ़िया लगती है ग्रेवी। अब इसको वापस से ढक देंगे और धीमी आंच पे 3-4 मिनट के लिए और पकने देंगे। ध्यान ये रखना है आपको कि फ़िश की जो ग्रेवी है, जो करी है, वो कम्प्लीटली आपको पका लेनी है फ़िश डालने से पहले, नहीं तो ग्रेवी में आपकी बिल्कुल फ़िश टूटने लगेगी जैसे ही आप इसको ज़्यादा ओवर कुक करेंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा देर फ़िश डाल के पकाया तो ग्रेवी में पूरी फ़िश टूट जाती है और फिर ग्रेवी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आप ग्रेवी को बिल्कुल उस टेस्ट का और उस कंसिस्टेंसी का कर लें जैसा आपको चाहिए फ़िश ऐड करने से पहले। तो मेरी ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम, तो मैं इसमें इस टाइम डाल रही हूँ फ़िश। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा पतली पसंद है ग्रेवी तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, और इस टाइम आप चेक कर सकते हैं फ़िश को ऐड करने से पहले। फ़िश ऐड कर दिए इसमें, और अब इसके ऊपर डालते हैं कटा हुआ बारीक हरा धनिया, 1-2 हरी मिर्चें। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हरी मिर्च तो ऑलरेडी इसमें इनफ स्पाइस कंटेंट है। और बहुत ही कम, आधा चम्मच से भी कम गरम मसाला। बस इसको इस तरीके से आपको हल्के हाथ से फ़िश को ग्रेवी में इस तरीके से डुबा देना है। उलट पलट फ़िश को आप ना करें अभी ग्रेवी में डालने के बाद। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक कि इस तरीके से एक इसमें उबाल आ जाए ग्रेवी में। 1-2 मिनट ही इसको पकाएं और बस उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें आप, और ढक्कन ढक के इसको थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ दें। बस गर्मा गर्म फ़िश करी आपकी तैयार है। सर्व करें इसे, गार्निश करें कटे हुए बारीक हरे धनिए के साथ, और एंजॉय करें इसे पराठा, रोटी, चावल, किसी भी चीज़ के साथ। सबके साथ बहुत ही लाजवाब लगती है ये फ़िश करी। आप चाहें तो स्पाइस कंटेंट जो है इसका थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जैसे कि हरी मिर्चें कट कर सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च कम कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा तीखा कम पसंद है, क्योंकि ये वाली जो फ़िश करी है जो थोड़ी सी तीखी बनती है, क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर है, होल रेड चिलीज़ हैं, और ये हरी मिर्चें हैं। तो इसका स्पाइस कंटेंट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपको बहुत तीखी नहीं पसंद है। बनाएं और इन्जॉय करेंगे डिलिशियस फ़िश करी, जिसकी बहुत ही थिक मसालेदार सी ये ग्रेवी रहती है। और मैं आज इसको सर्व कर रही हूँ चपाती के साथ। वैसे चावल के साथ बहुत अमेजिंग कॉम्बिनेशन है इस फ़िश करी का। ट्राई करें ये रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं इस तरीके की रेसिपीज़ और भी लेकर आपके लिए आती रहूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।